नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में मथुरा के जिला प्रशासन के अधिकारियों और भाजपा के स्थानीय नेताओं और साथ में विधायकों के साथ में भी बैठक करी है। उप मुख्यमंत्री ने सभी स्थानीय अधिकारियों को जिले के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। पर निर्देश भी दिया गया है, पहले से भी काफी कुछ किया जा रहा है। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी आज समीक्षा हुई। जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कानून के कटघरे में खड़ा करके यह संदेश देना है कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में डर से कांपता है और आम जनता निडर होकर के घूमती है, आती जाती है, अपना कारोबार और व्यापार करती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज जनपद मुरादाबाद पहुंचे हुए थे। इस दौरान संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने भाजपा को देश के अंदर नफरत फैलाने वाली पार्टी का नाम देते हुए भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है और बीजेपी ने बुलडोजर राजनीति शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश के अलग अलग हिस्सों में गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चला रही है। संजय सिंह ने कहा, बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले भाजपा के हेडक्वार्टर पर चलना चाहिए। दंगे, महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल भुलाने के लिए दंगे हो रहे हैं। आज शनि नक्षत्र में बदलाव के बाद कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि इसका असर भारत में कम होगा। ऐसे में कई सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने पंडित दिवाकर त्रिपाठी से खास बातचीत की है। सुनिए। आज से शनि नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ कल सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। कैसा पड़ेगा सूर्य ग्रहण, क्या इसके उपाय हैं, क्या कुछ हानिकारक हो सकता है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल किस तरीके से है वर्तमान में, क्या आगे और भी खराब होने वाली है, तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जनता टीवी न्यूज चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, कितना लोगों के लिए क्या हानिकारक होगा, किस किस लिए क्या प्रभाव डाल सकता है मानव उस पे जाति पर? जी, देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है तो धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व भारत में नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रही दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण में सूर्य और राहु का एक राशि में युति हो जाता है तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं राहु के प्रभाव के कारण। तो ऐसे में जितने लोगों के लिए सूर्य उनकी मूल कुंडली में कारक स्थिति में है, उनके लिए अवरोध की स्थिति उत्पन्न रहती है, तो तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। साथ ही इस बार मेष लग्न में, मेष राशि में सूर्य है और मेष राशि में ही राहु का गोचर होने हुआ है, तो मेष राशि पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े व्यक्तित्व की क्षति देखने को मिलेगी अगले 2 महीने के अंदर। क्या इसको उपाय है कि ये जो नक्षत्र खराब हो रहा है तो उसको ठीक हो जाए, क्या इस तरीके से? देखिए, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार है, जैसी मूल कुंडली होगी उस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन राहु का उपाय विशेष तौर पर इस अवधि में जरूर करना चाहिए। यदि मूल कुंडली में भी इस तरह की स्थितियां हैं कि राहु और सूर्य एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो उसमें राहु का उपाय कर लेना चाहिए। राहु के शांति के लिए कोई न कोई पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश देश की राजनीति पर। देश की राजनीति में इस समय थोड़ा सा जिस तरीके से हम लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, वो माहौल बिगड़ा हुआ है। आगे क्या ज्योतिष क्या कहती है, ये माहौल कैसा रहेगा, कुछ सुधार होगा या फिर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? देखिए, जब जब राहु और शनि का संबंध बना है तो विश्व में उथल पुथल की स्थिति बनती है, तनाव का वातावरण बनता है, विश्व युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं और आपदाओं का इस तरह योग बनता है कि बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएं। अभी पिछली बार जो विश्व युद्ध का वातावरण बना हुआ था उसमें भी राहु शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। वर्तमान में जैसे शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में हुआ है तो राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है
और शनि का राहु से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो निश्चित तौर पर सामाजिक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनेगी। सामाजिक तौर पर जाति विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तनाव का वातावरण इस अवधि में हो सकता है और अगले 6 महीने तक सामाजिक दृष्टिकोण से शांति भंग की स्थिति जरूर दिखाई देगी। ये समय थोड़ा सा अवरोधक है, संभल कर रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। तो किन लोगों को संभल के रहने की आवश्यकता है, किन जो राशि वाले उनको लेकर के, क्या ये कब तक ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी? देखिए, राशि की बात नहीं है, शनि न्याय करता है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। शनि कोई नई व्यवस्था नहीं लाते हैं, उसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए दंडित करते हैं लोगों के लिए। तो जो उपद्रवी हैं, जो समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव में डालते रहे हैं, जिनकी क्रियाकलाप सामाजिक दृष्टिकोण से खराब रहे हैं, उनको सजा दिलाएंगे किसी न किसी रूप में। चाहे वो कोई घटना आंदोलन कर रहे हैं या कोई सामाजिक विद्रोह के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको पकड़े जाएं, सजा हो जाए। उनको लेकर के कुछ उनके समर्थक हैं जो उन लोग भी गलत किए हैं, तो वो भी पकड़े जा सकते हैं। उनके लिए भी सजा का कोई न कोई प्रावधान निश्चित करेंगे शनिदेव। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे सर। इस समय थोड़ा सा कोरोना का पीक टाइम बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, आशंकाएं बढ़ चुकी हैं, 3 लहरें दुनिया ने देखी है, अपनों से दूर हो गए थे। क्या आने वाला जो टाइम है वो लोगों के लिए कैसा होगा? क्या कोरोना की चौथी लहर आ सकती है या कुछ इसमें? देखिए, जब पहली लहर आई थी तब भी हम कैलकुलेट किए थे, तो उसी के अनुसार गया था। वर्तमान में फिर वही स्थिति आ रही है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की, तो वृष लग्न में 10वें भाव में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं, आरंभ कर दिए हैं। वहां से जन के भाव, सुख भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, 4th भाव पर। तो जाहिर सी बात है कि आम जनमानस के सुखों में कमी होगी। तो कोई वायरस जनित रोग हो जाए, कोई अन्य दुर्घटना हो जाए, सामाजिक तनाव का वातावरण बन जाए, सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बन जाए, कुछ न कुछ इस बीच में जरूर होगा जिससे उनके सुखों में कमी आए। इसी क्रम में कोरोना भी है, आम जनमानस के सुखों में कमी करने के लिए। तो हो सकता है तो उतनी बड़ी लहर न आए जो दूसरी लहर थी, लेकिन तीसरी से ज्यादा बड़ी लहर हो सकती है। यानी खुद को सावधान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय हो सकता है कि जटिल हो, कठिन हो। सरकार के निर्देशों का पालन करना नितांत आवश्यक है और अपने आप को बचा कर रखना ही इसका उपाय है। और इस अवधि में अगले 6 महीने तक निश्चित तौर पर सतर्क रहना चाहिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक बिल्कुल आने वाला समय हो सकता कठिन हो, लेकिन एक कहावत है, कर्म ही पूजा है, और कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आगे देखते रहिए जनता टीवी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। माफ कीजिएगा, भाजपा नेत्री श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के बाद उनके परिवार की ओर से कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। भाजपा नेत्री के भाई ओंकार सिंह का कहना है इस दौरान कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है वो जांच का विषय है, जांच इस पूरी घटना में होनी चाहिए। उनकी बहन के पति, ससुर, जेठ और सास लगातार श्वेता को टॉर्चर करते रहे थे। श्वेता सिंह की जो बेटी है, उनके मुताबिक उनके पिता दीपक सिंह ने उनसे कहा था कि जब वो अपने स्कूल से लौट कर आएंगी तो उसे उसकी मां मरी हुई मिलेगी। आपको बता दें, पुलिस ने इस पूरे मामले में श्वेता के पति दीपक सिंह, ससुर राज बहादुर सिंह, जेठ धनंजय सिंह और सास पुष्पा के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं श्वेता सिंह की जो बेटी हैं, सीएम योगी और पीएम मोदी से अपील कर चुकी हैं और कहा है कि उनके पिता ने ही मां को मारा है और रिटायर्ड डीआईजी ससुर मम्मी को गालियां दिया करते थे। तो वहीं पूरे हाई प्रोफाइल मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बाबा मुझसे कहते, बाबा मेरी माँ को गाली देते थे, कहते थे कि बड़े पापा कुछ नहीं कहते कि श्वेता बहुत अच्छी है, बड़े पापा तो अच्छे थे, पर बाबा मेरे कहते थे कि हम लोग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, सब कुछ करो, हमारी माँ को मार, तलाक दे दो, कहते थे दूसरी शादी कर लो, उन्हें लड़का चाहिए था, उसने मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला।
कल जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर द्वारा अपने कमरे को बंद करके आत्महत्या कर ली गई थी। इनकी डेड बॉडी उतरवा करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। देर रात उनके भाई ओमकार सिंह द्वारा उनके ससुर राम बहादुर सिंह रिटायर्ड डीआईजी, पति दीपक सिंह गौर, सास व जेठ के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर धारा 302, 498 ए 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? ये विवेचना का विषय है। अभी मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई चालू और पूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। जिन कुछ परियोजनाओं पर चर्चा की गई उनमें स्मार्ट रोड, ओपन एयर जिम, फुट ओवर ब्रिज, इसी तरीके की तमाम चीजें शामिल हैं। एटीएम सहित कई अन्य परियोजनाओं पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी सरकारी महकमे में सुविधा शुल्क मांगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज बस्ती का, जहां पर ऑर्थो डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर ने 15,000 रुपए घूस नहीं देने पर बुजुर्ग महिला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। तो वहीं परिजनों की लिखित शिकायत पर प्राचार्य ने विभागाध्यक्ष को 5 दिन में जांच करते हुए रिपोर्ट तलब करी है। इधर आरोपी डॉक्टर ने इस पूरे मसले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हमारी दादी हैं, माजी सास हैं। हम लोग बुधवार को ले गए थे, डॉक्टर ने अंदर ले लिया ऑपरेशन के लिए। उसके बाद 15,000 की मांग की और बाहर निकाल दिए। हम लोग पैसा नहीं दिए। एडमिट किया गया। डॉक्टर साहब ने सारी जांच कराए। जांच कराने के बाद उन्होंने कहा कि कल हम इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो उनका 15,000 रुपये दीजिए। फिर उसने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है और कर दीजिए, मानवता दृष्टिकोण से कर दीजिए। उन्होंने कहा बिना पैसा दिए नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा अपने किसी सीनियर से बात कराओ। फिर उसने फ़ोन मिलाया, हमसे बात हुई। डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 महीना पहले इनका बेटा मर गया है। अब जांच में कुछ है, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद जो है पेशेंट और उनके घर वालों से तो हमने जो एसआर है, सीनियर रेजिडेंट है, और जिनके डॉक्टर साहब के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है वो चूँकि आकस्मिक छुट्टी पर चले गए हैं, इसलिए उनका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है। वो आते हैं तभी जो है उनसे जवाब लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा कि सरकारी विभाग अपना निर्माण तोड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। मामला गाजियाबाद के नगर निगम के एक स्कूल का, जहां पर शौचालय बनाया जा रहा था, लेकिन शौचालय के ऊपर हाई टेंशन तार आने की वजह से बुलडोजर यहां भी नहीं रुका। यानी साफ है, योगी सरकार में बुलडोजर की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन मेरठ रोड पर स्थित सिकरोड में प्राथमिक विद्यालय में ये शौचालय बनाया जा रहा था, जिसे देख सकते हैं आप कि तोड़ दिया गया है। यहाँ के प्रिंसिपल सुरभि बताती हैं कि ये शौचालय बनाया गया था, लेकिन शौचालय के ऊपर हाई टेंशन तार गया हुआ था, जिसको लेकर नगर निगम का दस्ता बुधवार को यहाँ पहुंचा और बुलडोजर से इसे तोड़ दिया। ये प्राथमिक विद्यालय सिकरोड राजनगर एक्सटेंशन मेरठ रोड पे पड़ता है। नगर क्षेत्र का स्कूल है ये मामला ये है कि ये थोड़ी लोकेशन गलत हो गई थी, जिसके ऊपर से ये हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, इस वजह से ये कल गिराया गया। ये ठेकेदार ने ही आकर गिराया है। अधिकारियों ने ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया था गिराने। जेई आए थे, उन्होंने ही अपनी जमीन अलॉट कर ली थी कि मैडम यहाँ से ही रहेगा, तो ये हो गया कि हाँ यहीं से ही रहेगा। उन्होंने जो भी देखा बाद में वो बनाते चले गए और उसके बाद ये जब तार वार आ गए तब उन्होंने गिराया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में विभागीय स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ तैयारियां जो बची हुई हैं उनको 3 मई तक हम पूरा कर लेंगे। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 4 धाम आने के लिए न्योता दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि चारों धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही की जाएगी। इस दौरान देश और प्रदेश के अमन चैन के लिए प्रार्थना होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि 4 धाम में आने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सैनिटाइजर भी साथ में रखना होगा। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में पहली पूजा जो है
वो माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से कराई जाएगी और देश की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राज्य भी आगे बढ़े, तो निश्चित रूप में पहली पूजा उनके नाम से कराई जाएगी। उसके साथ साथ निमंत्रण भी उनको दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरी सूचना होगी कब वो हमारे उत्तराखंड में पधार रहे हैं और कब वो हमारे तीर्थों को वहाँ पर तीर्थाटन करेंगे। तो उनका जो स्वप्न है, वो उनका जो प्लान है पूरा केदारनाथ का और बद्रीनाथ का, वो पूरा हो रहा है। उसमें हम सब लगे हुए हैं और हमने आदेश दे दिया है कि भाई मार्गों को चुस्त दुरुस्त किया जाए और जो लैंडस्लाइड होती है उसको भी रोका जाए, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है हल्की स्पीड से नीचे गिरता है और जब नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है और गोली की तरह वो लगता है, टकराता है। तो उसमें भी हमने हिदायत दी है कि एवलांचेस को रोका जाए और जहाँ पर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है तो लोग खड़े रहते हैं। तो हमने कहा कि पानी भी, दूध भी बच्चों के लिए, स्वल्प जो है भोजन और फलाहार भी जो है आप उपलब्ध कराएं। तो डीएम को भी ये आदेश दिए गए। वन विभाग रामनगर के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वन प्रभाग रामनगर और वन प्रभाग तराई पश्चिम का लगभग 43.2 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी तक वनाग्नि की 10 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 6.1 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ। उपनिदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि ये घटनाएं छिटपुट घटनाएं थीं, जिस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों ने तुरंत काबू कर लिया है। आपको पता है कि यह ग्रीष्मकाल अपने चरम पर है और इस समय वनाग्नि दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में जो है जंगलों में घटित हो रही हैं। तो हमारे लिए जो कॉर्बेट का जो जंगल है, अभी तक ये अच्छी खुशकिस्मती कही है और हमारे स्टाफ की भी इसमें मेहनत रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक कुल 10 घटनाएं हुई हैं जो कि छिटपुट रही और जिसमें तुरंत ही मौके पर जो है जैसे ही पता लगा आग की घटना का, तुरंत जो है स्टाफ ने जाके उसको नियंत्रित किया और 6.1 हेक्टेयर एरिया जो है इससे प्रभावित हुआ। लेकिन वो नीचे की जो घास पत्तियां होती हैं वही जली हैं। कोई बड़ा नुकसान वन या वन्य जीवों को नहीं हुआ है और इसमें जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा। 30 अप्रैल को उत्तराखंड कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक चंपावत उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का मन टटोलने का काम करने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत का साफ तौर पर कहना है कि 30 अप्रैल को तीनों पर्यवेक्षक और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी चंपावत में प्रत्याशी को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही किसी भी सूरत में सरकार का कोई वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। देखिए, चंपावत में 3 व्यक्ति हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिसमें डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी हैं, मनोज तिवारी अल्मोड़े के विधायक जी हैं और एक अधिकारी जो खुशहाल अधिकारी वो हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं। तो ये चंपावत में जाकर के सब लोगों से रायशुमारी करेंगे और कैंडिडेट के चयन के लिए। दूसरा क्या है कि हम किसी को वॉकओवर नहीं दे रहे हैं। जब हम मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव के बाद आप अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं हारने के बाद भी, तो अब आप वहाँ दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इतने माह में आपने कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया या कितने व्यक्तियों को रोजगार से निकाला है। अब प्रश्न आपसे चुनाव में ये पूछा जाएगा कि आप रोजगार छीनने वाले मुख्यमंत्री हैं या रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव में हम बहुत ताकत के साथ जाएंगे और अप्रत्याशित रिजल्ट आपको चुनाव में मिलेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी के पर्यटन प्रभारी की तरफ से क्षेत्र विशेष के लोगों पर की गई टिप्पणी से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने माल रोड पर बैरियर लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। साथ ही वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिए जाने से मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने पर्यटन प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान माल रोड पर सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और वहां पर उन्होंने वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए मैन रोड वाटर होल बनाए गए हैं। ये मैन रोड वाटर होल वन्य जीवों की प्यास बुझाने में काफी अहम साबित हो रहे हैं। कॉर्बेट के मैन रोड वाटर होल में जंगल के राजा टाइगर के साथ ही अन्य वन्य जीवों की प्यास बुझाते आप तमाम तरीके से देख सकते हैं, जिससे कॉर्बेट प्रशासन भी गदगद नजर आ रहा है। कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क में मैन मेड वाटर होल का निर्माण किया है, जिसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, तो वहीं
वाटर होल में अब टाइगर और वन्य जीवों को पानी पीते हुए भी देखा जा रहा है, जिसका वीडियो कुछ पर्यटकों ने शूट किया। कॉर्बेट के मैन मेड वाटर होल में टाइगर के पानी पीने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी के चलते वन्य जीव जंगल से बाहर आबादी की तरफ रुख करने लगे थे। जंगल के अंदर ही भरपूर पानी मिल जाएगा, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन इन वाटर होल को लेकर लगातार काम करता रहा। सूखने पर तुरंत ही इनको रिचार्ज किया जा रहा है। इसको लाइव देखने जा रहे थे। मथुरा के वृंदावन में एक स्कूल वैन का रेडिएटर फटने से 2 बच्चे झुलस गए। जानकारी के मुताबिक वृंदावन के कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की वैन शुक्रवार को सुबह पत्थरपुरा क्षेत्र से बच्चों को लेकर जा रही थी। चैतन्य विहार के पास वैन का रेडिएटर अचानक फट गया। रेडिएटर का गर्म पानी गिरने से छात्रा चित्रा और देव गोस्वामी झुलस गए हैं। घटना से बच्चे डर गए और वैन में चीख पुकार मच गई। झुलसे बच्चों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने घटना के लिए स्कूल प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। सवाल ये भी है कि स्कूल संचालक अभी भी पिछली घटनाओं से सीख नहीं ले रहे हैं। बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहन चलाए जा रहे हैं। तो वहीं मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि हादसे में घायल बच्चों का समुचित उपचार कराने की व्यवस्था की जाए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।